friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with philosophical foundation of education, जिसकी कुछ वीडियोस मैं पहले डाल चुकी हूँ और हमने हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट कवर कर ली है और फोर्थ यूनिट के अंदर हमने सारे इंडियन फिलोसोफर्स को पढ़ लिया है, जिसके अंदर मैंने डाली है कौन कौन से फिलोसोफर्स की वीडियो, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे जे कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और बी आर अम्बेडकर। तो हमने चारों फिलोसोफर्स को पढ़ लिया है जो इंडियन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वेस्टर्न फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी, दो फिलोसफी हमें पढ़नी है इसके अंदर। इन्हीं दो फिलोसफीज के जो जो सपोर्टर हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है, और इंडियन फिलोसफर्स के 4 सपोर्टर्स को हम पढ़ चुके हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स को, जिसके अंदर आज हम अपनी पहली वीडियो देखेंगे, जिसका टाइटल है प्लेटो का शिक्षा दर्शन। यानी ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, यानी पाश्चात्य दर्शन को फॉलो करते हैं, जो जिनका नाम है प्लेटो। तो इनका पहले शिक्षा दर्शन देखेंगे। इसके अंदर हम बहुत सारे पॉइंट्स देखेंगे, जिससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रेडी होगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेटो का जीवन दर्शन क्या है, यानी जीवन और कार्य क्या क्या है उनके, और उनका शिक्षा दर्शन क्या है, उनकी जो फिलॉसफी है वो क्या है, उनके हिसाब से करिकुलम कैसा होना चाहिए, उनके हिसाब से स्कूल कैसा होना चाहिए, उनके हिसाब से स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। और इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स को पढ़ के और इसका कंक्लूजन एक निकालेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ये क्या है। बेसिकली इसका इंट्रो देखेंगे। प्राचीन काल से लेकर, यानी एंशियंट टाइम, जो सबसे पहले प्राचीन काल था, प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने शिक्षा शास्त्री यानी जितने फिलोसोफर्स रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उनमें प्लेटो का एक स्थान अग्रणी है। मतलब सबसे आगे इनका ही नाम रहता है वेस्टर्न फिलोसोफर्स के अंदर। किसका? प्लेटो का। ना केवल दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में, मतलब इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी प्लेटो का जो नाम है एक तरीके से वो बहुत अग्रणी है, बहुत आगे है। इसमें क्या है आगे? ना केवल दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी प्लेटो सबसे प्राचीन और प्रथम माने जाते हैं। मतलब सबसे प्राचीन एंशियंट टाइम के वेस्टर्न फिलोसोफर कौन माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं। तो इनकी आज हम एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ेंगे कि इनकी शिक्षा को लेकर क्या क्या वैल्यू, क्या क्या इनके पॉइंट्स हैं, क्या क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्टली प्लेटो का जीवन व कार्य, यानी द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ प्लेटो। तो इसके अंदर क्या है? प्लेटो का जन्म यूनान के प्रसिद्ध नगर राज्य एथेंस में ईसा के 428 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में इनका जन्म हुआ था। और ये कब हुआ था? ईसा के 428 वर्ष पूर्व हुआ था। और कुछ लोग क्या मानते हैं कि इनका जन्म ईसा के जन्म के कितने पूर्व हुआ था? 427। यानी अलग अलग राइटर्स अपने अपने हिसाब से इसकी डेट लिखते हैं। तो 427 या 428, आप इसमें कोई भी डेट लिख सकते हैं। प्लेटो का परिवार एक उच्च कुलीन, धनी, ऐश्वर्यशाली और सम्मान प्राप्त परिवार था। मतलब इनका बहुत ज्यादा, इनका जो एक था, एक तरीके से स्टैंडर्ड फैमिली थी और बहुत ही अच्छी अर्निंग थी इनकी, और धनी परिवार था इनका। आगे क्या है? अपने परम प्रिय गुरु की निर्मम हत्या से प्लेटो का आत्मविद्रोह कर, जो प्लेटो है उनकी आत्मा ने विद्रोह कर दिया, जो इनके गुरु थे उनकी निर्मम हत्या ने, मतलब उनका जो मर्डर हुआ उससे उनकी जो आत्मा थी उनको आत्म रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, उन्होंने विद्रोह किया। आगे क्या है? वह एथेंस छोड़कर देशाटन के लिए निकल पड़ा। यानी जो प्लेटो थे वो कहाँ निकल पड़े? अपने देश को छोड़कर, एथेंस को छोड़कर देशाटन के लिए निकल पड़े। आगे क्या है इसके अंदर? प्लेटो की मुख्य कृतियां क्या क्या थी? प्लेटो जो थे उनकी मुख्य कृतियां क्या क्या थी? जिसमें फर्स्ट है हमारा प्रोटेगोरस, सिंपोजियम, जॉर्जियास, फेड्रोस या पाइथागोरस, एपोलॉजी आदि मुख्य थे। मतलब प्रमुख कौन कौन सी कृतियां थी इनकी, जो हमने ये 5-6 देखी हैं। आगे क्या है इसके अंदर? प्लेटो की समस्त पुस्तकों में रिपब्लिक का, जो रिपब्लिक इनकी पुस्तक का नाम था, उसका स्थान क्या था? सर्वोच्च था, सबसे ऊपर था। यह उनकी बहुमूल्य कृति है।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें प्लेटो का दर्शन क्या है, यानी फिलोसफी क्या है प्लेटो की, कैसा वो एक जो उनका दर्शन है वो किस तरीके से हर चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें जगत और विचार, उनका जगत को लेकर क्या पर्सपेक्टिव था और उनके विचार क्या थे। प्लेटो के अनुसार दो प्रकार के जगत हैं, एक विचारों का जगत है मतलब आपके थॉट्स का जगत है, और एक भौतिक जगत है। विचारों का जगत स्थायी होता है और जो हमारा भौतिक जगत होता है वो अस्थायी होता है। ये इनका दर्शन था, मतलब जगत को लेकर और विचार को लेकर। सेकंड है इसमें आत्मा और ज्ञान, आत्मा ज्ञान को लेकर इनका क्या पर्सपेक्टिव था। प्लेटो ज्ञान को तीन रूपों में बांटते थे। कैसे बांटते थे, इंद्रियजन ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। तो ये तीन थे इनके, जो ये आत्मा और ज्ञान को तीन रूपों में बांटते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मनुष्य और आत्मा को लेकर इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसमें है हमारा प्लेटो ने आत्म के निर्माण के तीन तत्व तृष्णा, इच्छा शक्ति और विवेक बताए हैं। मतलब उन्होंने क्या बताए हैं तत्व, तीन तत्व क्या बताए, तृष्णा एक होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और विवेक होना चाहिए। तृष्णा क्या है, तृष्णा व्यक्ति की नाभि में स्थित है। इच्छा क्या है, उसकी शक्ति है और हृदय मतलब जो हृदय शक्ति होती है, और विवेक क्या है, उसका मस्तिष्क है, यानी जो भी उसका एक वाइसनेस होती है, जो भी बुद्धिमत्ता होती है वो कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटो का शिक्षा दर्शन, यानी एजुकेशनल फिलोसफी प्लेटो की क्या है। तो इसके अंदर हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान संग्रह का साधन नहीं है। मतलब प्लेटो क्या कहना चाह रहे हैं, शिक्षा जो है वो सिर्फ ज्ञान संग्रह, ज्ञान को लेने का साधन नहीं है, अपितु उचित वातावरण में उससे आत्मा का विकास भी होगा। मतलब जो ये ज्ञान है वो क्या है, उचित वातावरण में उससे आत्मा का विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा है उसके द्वारा शिव के आदर्श की अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभूति एवं प्राप्ति होती है। व्यक्ति में न्याय का विकास होता है। शिक्षा जीवन पर्यंत ग्रहण करने वाली वस्तु है, मतलब शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत मतलब जब तक जीवन है तब तक चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे वो एक डायरेक्ट वे में हो या इनडायरेक्ट वे में। नेक्स्ट है इसमें किसी व्यक्ति की शिक्षा तब तक चलनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक नई वस्तु के प्रति प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया की क्षमता रखता हो और उससे प्रभावित होता हो। तो इनका शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन है इनका कि ये एक सिर्फ ज्ञान संग्रह का साधन नहीं है, इसके अंदर क्या है, शिक्षा के जो शिव का आदर्श है उसकी अनुभूति प्राप्त करना भी है, क्योंकि ये सत्यम शिवम सुंदरम को मानते थे। और इनके अनुसार क्या है कि जो शिक्षा है वो एक ऐसी वस्तु है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न का एक हल निकाल सकते हैं। उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है और ये उससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अर्थ क्या है प्लेटो के हिसाब से। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। प्लेटो के अनुसार बुद्धिमत्ता, साहस, संयम और न्याय प्रमुख सद्गुण है। मतलब ये क्या है, प्लेटो के अनुसार बुद्धिमत्ता का एक, इसका अर्थ इसके हिसाब से क्या है, बुद्धिमत्ता का अर्थ है साहस है, संयम है और न्याय प्रमुख सद्गुण है इसके अंदर। और इसमें जो प्रशिक्षित होते हैं, उस प्रशिक्षित करने की जो प्रक्रिया है वही एक शिक्षा है। मतलब किसी को प्रशिक्षित करना ही शिक्षा की एक प्रक्रिया होती है उनके शब्दों में। मतलब जो प्लेटो है इनके शब्दों में क्या है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, उस ट्रेनिंग से है। प्रशिक्षण मतलब जो ट्रेनिंग मिलती है उससे है, जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण के द्वारा सद्गुण को उत्पन्न करता है। तो जो शिक्षा है वो क्या है, वो एक इस प्रकार की ट्रेनिंग है, इस प्रकार का प्रशिक्षण है जो बच्चों के अंदर सद्गुणों को मतलब अच्छी आदतों को, गुड हैबिट्स को एक उनका निर्माण करने के लिए हेल्प करता है। आगे क्या है, शिक्षा का कार्य बालकों को उचित व अनुचित का ज्ञान करवाना है। मतलब जो शिक्षा है वो क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, इसका एक तरीके से ज्ञान करवाना है। इसकी नॉलेज शिक्षा के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य क्या है प्लेटो के हिसाब से, यानी एम ऑफ एजुकेशन क्या है। तो फर्स्ट है इसके अंदर व्यक्ति की नैतिकता का विकास होता है। जो शिक्षा है उससे क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है, नैतिकता का विकास करना। यानी जो व्यक्ति है उसके अंदर मॉरल वैल्यूज आनी चाहिए, जिस समाज में वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। सेकंड है इसके अंदर व्यक्ति का समविकास, यानी व्यक्ति का जो विकास है वो समता से होना चाहिए। थर्ड है इसके अंदर सत्यम शिवम सुंदरम की भावना विकसित करना,
यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेटो शिव को मानते थे और वो शिव के आदर्श की अनुभूति एवं उसकी प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो क्या है इसके अंदर, सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना सबके अंदर लाना शिक्षा का एक उद्देश्य है प्लेटो के हिसाब से। फोर्थ है इसमें राज्य की एकता की रक्षा करना, मतलब जो राज्य है, जो स्टेट है, उसकी एकता, उसकी यूनिटी की रक्षा करना, उसको एक तरीके से सुरक्षित रखना। फिफ्थ है इसके अंदर ज्ञान प्राप्ति एवं आत्मबोध प्राप्त करना, यानी ज्ञान को प्राप्त करना, नॉलेज को इसके अंदर रिसीव करना। तो ये थे हमारे शिक्षा के उद्देश्य प्लेटो के दर्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सामाजिक वर्गों के आधार पर शिक्षा के प्रकार, मतलब सामाजिक के जो वर्ग हैं उसके हिसाब से शिक्षा के प्रकार क्या क्या हैं, इसके कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहला इसके अंदर औद्योगिक कलाओं की शिक्षा, मतलब एजुकेशन किसके लिए होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल आर्ट्स के लिए होनी चाहिए। सेकंड है इसके अंदर क्रियाशील शिक्षा, यानी जो शिक्षा होनी चाहिए वो क्रियाशील होनी चाहिए, एक्टिविटी पर बेस्ड होनी चाहिए, यानी एक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड हमारा, जिसके अंदर है दार्शनिक शिक्षा, यानी फिलोसॉफिकल एजुकेशन होनी चाहिए, दर्शन पर आधारित होनी चाहिए हमारी शिक्षा। तो ये थे सामाजिक वर्ग के आधार पर शिक्षा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर पाठ्यक्रम या करिकुलम कैसा होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से शिक्षा में। फर्स्ट इसके अंदर हमारा जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या फॉलो किए जाते हैं करिकुलम के लिए प्लेटो के हिसाब से शिक्षा में। तो जो हमारा करिकुलम होना चाहिए वो कैसे डिजाइन होना चाहिए, किन सिद्धांतों पर डिजाइन होना चाहिए, ये हम देखेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट है इसके अंदर समान बालक, यानी जो बालक है समान रूप से वह समान शिक्षा का सिद्धांत, यानी जो बालक है उसको समान रूप से, समान बालक व समान शिक्षा का एक सिद्धांत होना चाहिए, समान रूप से उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को एक बराबर समानता से। सेकंड है योग्यता एवं अभियोग्यता का सिद्धांत, ये जो है एबिलिटी का सिद्धांत है, मतलब जिस जिस एबिलिटी के लिए, मतलब जो एबिलिटी है स्टूडेंट के अंदर उसके हिसाब से शिक्षा उसे मिलनी चाहिए, यानी स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, ये भी इसका एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। थर्ड है इसके अंदर हमारा आवश्यकता का सिद्धांत, यानी नीड का, जो जरूरत है उसके हिसाब से करिकुलम को बनाना चाहिए। मतलब जैसा कि होता है कि करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि जैसा प्राचीन काल में पढ़ाया जाता था उस हिसाब से आज के मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न जमाने में पढ़ाया जा रहा हो। तो यही है इसका एक उद्देश्य कि समय के हिसाब से करिकुलम में चेंज आना चाहिए, जो नीड है समाज को, जो नीड है हमारे इंडिया को, उसके हिसाब से अब का करिकुलम डिजाइन करना चाहिए ताकि बच्चों को उसके हिसाब से शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर नर्सरी शिक्षा, यानी पाठ्यक्रम में सबसे पहले नर्सरी शिक्षा को जोड़ा जाए, नेक्स्ट इसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा को जोड़ा जाए, उसके बाद इसके अंदर माध्यमिक शिक्षा को जोड़ा जाए और लास्ट में उच्च शिक्षा को जोड़ा जाए। तो इसके अंदर क्या है, नर्सरी लेवल, प्राथमिक लेवल यानी प्राइमरी लेवल, माध्यमिक यानी मेडिवली जो होता है एक तरीके से हाई स्कूल जो होता है, और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधियां क्या क्या होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स प्लेटो के हिसाब से। तो फर्स्ट है इसके अंदर तर्क या वाद विवाद विधि, यानी एक लॉजिक देकर, एक तर्क देकर कोई भी टीचिंग मेथड फॉलो किया जाए, तर्क वाला। और इसके अंदर वाद विवाद यानी डिबेट भी होनी चाहिए ताकि डिबेट से बच्चों को तर्क लगाने का मौका मिल सके। सेकंड है इसके अंदर हमारा प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्नों के हिसाब से जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चे अपना लॉजिक लगाकर उसके हिसाब से आंसर देंगे, ये एक मेथड है। थर्ड है इसके अंदर वार्तालाप विधि, यानी कम्युनिकेशन मेथड। तो कम्युनिकेशन करके हम किसी भी प्रश्न का उत्तर या किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं वार्तालाप के द्वारा। फोर्थ है इसमें प्रयोगात्मक विधि, यानी प्रयोगात्मक यानी एक तरीके से प्रैक्टिकल मेथड जो होता है, प्रैक्टिकली हम किसी भी चीज को आसानी से सीख सकते हैं जिसमें ज्यादा सेंसेस हमारे यूज होते हैं। और स्वाध्याय विधि, यानी अपने आप किसी भी सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ स्टडी जो होती है उस विधि के हिसाब से शिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटो के हिसाब से स्कूल कैसा होना चाहिए। तो प्लेटो के हिसाब से जो विद्यालय है, स्कूल है, वो है प्लेटो के अनुसार विद्यालय ऐसे स्थल है, मतलब विद्यालय जो है वो एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थल है जहां उपयुक्त रीति से मनुष्य का विकास होता है, मतलब मनुष्य का वहां पर ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है एक डायरेक्ट वे में। आगे क्या है, प्लेटो सुकरात की तरह, जो सुकरात थे उनकी तरह क्या करते थे, सड़कों और गलियों में घूम घूम कर युवकों से बातचीत करके शिक्षा हेतु ज्ञान देते थे।
प्लेटो की एक एकेडमी भारतीय गुरुकुल के समान ही थी। तो इन्होंने क्या कहा कि जो विद्यालय है वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उपयुक्त रीति के हिसाब से सारे विकास होते हैं, किसके, मनुष्य के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, टीचर कैसे होने चाहिए प्लेटो के हिसाब से, उनके दर्शन के हिसाब से। तो इसमें है, प्लेटो ने शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया है, यानी जो प्लेटो है उन्होंने शिक्षक को एक बड़ा दर्जा दिया है, एक बहुत ही ऊंचा स्थान प्रदान किया है। उनके अनुसार शिक्षक को बहुत योग्य, आदर्शों, गुणों से युक्त और अनुभवी होना चाहिए। मतलब बहुत सारी गुण होने चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए उनके अंदर, आदर्श होने चाहिए, वो टीचर बनने के योग्य होने चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक शिक्षक कहला सके, और उनके अंदर लाइफ का या किसी भी चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही बच्चों को पढ़ा सके, उनको किताबी ज्ञान ही सिर्फ ना दें। आगे है, जिससे वह शिक्षा के कार्य का संपादन, मतलब उसको अच्छे से संपादित कर सकते हैं, भली भांति कर सकते हैं। वह जो शिक्षक होते हैं वे बहुत ही अनुभवी होना चाहिए, मतलब बहुत ही उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ का। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुशासन कैसा होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से। तो इसमें डिसिप्लिन का देखेंगे हम। प्लेटो जीवन को एक नियमित और अनुशासित रूप से देखना चाहता है, मतलब जो प्लेटो है वो क्या चाहते हैं कि एक नियमित रूप से हो और अनुशासित हो, अनुशासन के हिसाब से चले। लेकिन उनका विश्वास था कि बालक का जो स्वभाव होता है वो नियमों में बांधना नहीं चाहिए। मतलब प्लेटो के हिसाब से जो बालक का स्वभाव है उसको रूल्स के अंदर बांध कर नहीं रखना चाहिए, वह शासन रहित होना चाहिए, मतलब उस पर कोई भी शासन ना करे, कोई भी बंदिश ना लगाए, इसलिए उसे नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि उसको नियंत्रण में भी रखा जाना चाहिए, लेकिन कोई भी शासन ना हो उसमें। नियंत्रण के लिए उसे दंड भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दंड के लायक कोई काम करता है तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा व्यवस्था, यानी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एजुकेशन किस तरीके का होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से शिक्षा में, किसी विद्यालय में। प्लेटो ने शिक्षा के दो रूप माने हैं, मतलब जो प्लेटो है उन्होंने शिक्षा के दो रूप माने हैं, व्यक्तिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। तो इसके अंदर आगे हम देखेंगे व्यक्तिक शिक्षा में शिक्षा वातावरण ही उत्तेजना के अंतर्गत आत्म का विकास है, यानी जो शिक्षा है वो व्यक्तिक शिक्षा में शिक्षा का जो वातावरण है वही उत्तेजना के अंतर्गत आत्मा का विकास है। और सामाजिक शिक्षा के विषय में, जो समाज की शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा के विषय में प्लेटो का कहना है, यानी जो सोशली एक तरीके से हमारी जो एजुकेशन है जो सोशली होती है, उसके अंदर प्लेटो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुरूप, मतलब जितनी उसकी एबिलिटी है उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मतलब जितनी एबिलिटी उसके अंदर है, जितना उसका आईक्यू लेवल है, उसके हिसाब से ही उसको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे वह राज्य का उत्तम नागरिक बन सके, मतलब वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन बन सके, एक उत्तम नागरिक बन सके। प्लेटो ने राज्य को शैक्षिक संस्था बताया है, मतलब जो राज्य है वो खुद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक शैक्षिक संस्था है, क्योंकि राज्य का मुख्य कार्य होता है राजनीतिक शासन के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि प्लेटो के हिसाब से कैसे होनी चाहिए सारी चीजें, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारे प्लेटो हैं उनका वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से इनका जीवन दर्शन क्या था, शिक्षा का क्या दर्शन था, मतलब एजुकेशन को वो कैसा मानते थे, प्लेटो की खुद की क्या फिलॉसफी थी, शिक्षा दर्शन में उन्होंने अपने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज बताए। नेक्स्ट हमने देखा कि शिक्षक कैसा होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से, एक विद्यालय कैसा होना चाहिए, एक जो शिक्षक की विधियां हैं, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए उनका, और उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इसके अंदर देखे कि किस तरीके से प्लेटो ने इस चीज को डिफाइन किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए शिक्षा के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने अपना कंप्लीट किया टॉपिक वेस्टर्न फिलोसफी का, जिसके अंदर हमने पहले फिलोसोफर को पढ़ा जिसका नाम था प्लेटो, और नेक्स्ट हम देखेंगे रूसो के बारे में कि रूसो के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे इन्हीं सभी पॉइंट्स को लेके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी
पॉइंट आपको इसके अंदर ऐड करना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।